बड़े बड़े खेत, चारों तरफ हरियाली, ताज़ा हवा और शांत माहौल, यही वो चीज़ें हैं जो एक गांव को बहुत सुंदर बनाती हैं। लेकिन जितने सुंदर गांव होते हैं, ये उतने खतरनाक भी हो सकते हैं। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी कहानियां शेयर करने वाला हूं जो आपको आज रात सोने नहीं देंगी। ये कहानी उतनी डरावनी तो नहीं है जितनी एक भूतों वाली मूवी होती है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है। मैं हरियाणा के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी स्कूल में हूँ, लेकिन मैं अपने पापा की खेती में हेल्प भी करता हूँ। एक रात मेरे मम्मी पापा गांव की एक शादी में गए थे। इस वजह से मुझे और मेरे भैया को फसल की रखवाली करनी थी। उस रात गांव में कम ही लोग थे, क्योंकि शादी का सीज़न होने की वजह से सब कहीं ना कहीं गए हुए थे। मैं और मेरे भैया खाना खा के रात को खेतों में पहुंच गए। खेतों में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। हमारे गांव में रात को इतना अंधेरा होता है कि ऐसा लगता है कि आसमान में पूरी गैलेक्सी दिख रही हो। जब खेतों में हवा चलती है तो फसलों में से हवा के गुजरने से बहुत डरावनी आवाज़ पैदा होती है। रात को फसलों की रखवाली करना सबके बस की बात नहीं होती। हम दोनों अपने ट्रैक्टर पे चढ़ के बैठे हुए थे। हमें अचानक धूप बत्ती और हवन जैसी स्मेल आने लगी, जो कि बहुत अजीब था, क्योंकि इस टाइम, वो भी रात के 11 बजे, कौन हवन करता है। हमें लगभग 1 किलोमीटर आगे धुआं आता नज़र आया। हमने फैसला किया कि हम वहाँ जाके देखेंगे कि बात क्या है। जैसे जैसे हम उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे ही एक बहुत नेगेटिव फीलिंग हमारे मन में आ रही थी। अंदर से बस एक ही आवाज़ आए जा रही थी, वहाँ मत जाओ, वापस लौट जाओ। लेकिन हम वहाँ आगे बढ़े ही जा रहे थे। जैसे ही हम उस जगह पहुँचे तो देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ हवन का कोई भी निशान नहीं था, बस हल्की सी हवन जैसी स्मेल थी। हम दोनों हैरान थे, आखिर इतना जल्दी बिना निशान छोड़े एक हवन कुंड कैसे गायब हो सकता है। तभी मेरे भैया बोले, वो वो पीछे देख। मैंने देखा कि अब सेम वही धुआं वहाँ से आ रहा था जहाँ से हम चले थे, ठीक उसी ट्रैक्टर के पास से। हम भाग के वहाँ गए। धूप बत्ती की स्मेल बिल्कुल साफ आ रही थी। जैसे जैसे हम वहाँ पहुँच रहे थे, हवन जैसी स्मेल और तेज होती जा रही थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो ठीक पहले की तरह वहाँ कुछ भी नहीं था, ना आग ना धुआं। अब हम डर चुके थे। हम भाग के अपने घर पहुँच गए। हमने अपने घर की खिड़की से देखा कि अब दोबारा उस जगह से धुआं आ रहा था जहाँ हम पहले गए थे। आज 3 साल बीतने के बाद भी हमें समझ नहीं आया कि वो सब क्या था। मेरा नाम वैभव है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। ये कहानी मेरे बचपन की है। उस समय मैं अपने गांव में रहता था। हमारा गांव यूपी में था। उस गांव की पॉपुलेशन बहुत कम थी, बिल्कुल एक आम गांव के जैसे। उस गांव के लोग सुबह से ही खेती के काम में लग जाते और शाम अपने अपने घर लौट जाते। मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव के लोग दिल्ली की तरह लेट नाइट नहीं जागते। गांव में 8 बजे ही सारा इलाका सुनसान हो जाता है और लोग टाइम से सो भी जाते हैं। एक शाम मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ खेतों में खेल रहा था। तभी हम दोस्तों का ध्यान एक काक भगोड़े यानी स्केर के रोग पे गया।
ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि हम वहाँ आधे घंटे से खेल रहे थे, लेकिन पहले तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो ये स्केरक्रो यहाँ कब में आ गया? हम उस काक भगोड़े के पास गए। वो स्केरक्रो एक आम स्केरक्रो से बहुत ज़्यादा अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। उसके कपड़ों पे थोड़ा खून भी लगा हुआ था। मेरा एक दोस्त उसके पास गया और उसे छूने लगा। तभी वो बोला, भागो, ये जिंदा है। उसके इतना बोलते ही उस स्केरक्रो ने मेरे दोस्त का गला पकड़ लिया। अब हम सबको समझ आ गया था कि इस स्केरक्रो के कपड़ों के अंदर एक असली इंसान था। वो स्केरक्रो मेरे दोस्त पे चढ़ चुका था और उसका गला घोटे जा रहा था। ये सब देख सब बच्चे भाग गए। अब अपने दोस्त को बचाने के लिए जो करना था वो मुझे ही करना था। मैंने एक ईंट उठाई और जोर से उस स्केरक्रो के सर पे दे मारी। ये होते ही मेरा दोस्त उसके हाथों से आज़ाद होके भाग गया और उसके साथ मैं भी। हमने पीछे मुड़ के देखा तो वो स्केरक्रो अपना सर पकड़ के ज़मीन पे पड़ा हुआ था। वो हम पे गुस्से में चीखे जा रहा था। हम भाग के अपने घर पहुंचे और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया। ये पता चलते ही गांव के लोग लाठी डंडे लेके उस जगह पहुंचे, लेकिन वो अब वहां नहीं था। इस बात को 20 साल बीत जाने के बाद भी मैं आज तक स्केरक्रो से बहुत डरता हूं। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी और उन्हें ये बात उनके दादाजी के भाई ने बताई थी। बहुत साल पहले हमारे गांव में एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हमारा गांव आसपास के गांव में भी बहुत ज़्यादा मशहूर था। वो चीज़ थी एक मूर्ति। कुछ लोगों का कहना था कि वो एक प्राचीन देवता की प्रतिमा थी। कहा जाता था कि गांव के ही एक पंडित को ये सपना आया था जिसमें उसे दिखा था कि उसके आंगन की ज़मीन में एक मूर्ति गड़ी है। अगले दिन उसने वहाँ खुदाई की तो उसे वही सपने वाली मूर्ति मिल गई। उस दिन के बाद से गांव के लोग उसकी पूजा करने लगे। कहा जाता है कि उस मूर्ति के चेहरे के इमोशंस बदलते रहते थे, जो कि आने वाले दिन के बारे में बताते थे। यानी वो मूर्ति कुछ हद तक भविष्य बताती थी। जैसे जब उस प्रतिमा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होती तो उसका मतलब होता कि गांव के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। जब वो प्रतिमा थोड़ी दुखी दिखती तो उस दिन बहुत बारिश होती। जब वो प्रतिमा दिखने में नाराज़ होती तो गांव के लोगों को कामकाज और खेती में बड़ा नुकसान होता। जब उस प्रतिमा के चेहरे पे शांति होती तो गांव के दिन भी शांतिपूर्ण होते। इसी वजह से लोग दिन शुरू करने से पहले उस प्रतिमा का चेहरा हमेशा देखते। एक दिन उस प्रतिमा के चेहरे पे बहुत डरावनी शैतानी हंसी थी। गांव के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब था। कहा जाता है कि उस दिन से गांव में एक जानलेवा बीमारी फैलने लगी और उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। आसपास के गांव में भी ऐसा ही हुआ। आज के लोगों का मानना है कि वो प्लेग की महामारी थी। उस प्रतिमा की शैतानी हंसी गांव में आने वाली मौतों का संकेत थी। मैंने अपने दादाजी से पूछा कि वो मूर्ति आज कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो मूर्ति जैसे अचानक आई वैसे ही वो अचानक गायब भी हो गई और उसके बाद किसी ने भी उसे आज तक नहीं देखा।